हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो क्या ही ऑलमोस्ट एक साल के बाद मैं वापस चैनल पे एक्टिव हुआ हूँ। सो आई एम सॉरी अबाउट दैट। लास्ट व्लॉग में हम लोग ने बात करी थी कि हम सिक्किम सीरीज़ कैसे और क्या क्या उसमें चैलेंजेस हैं एंड कब तक उसको मैं अपलोड करने का प्लान कर रहा हूँ। सो बीच में मैं जॉब कर रहा था तो उसी में मेरा पूरा टाइम ऑक्यूपाइड रहता था मैं। सो अभी मैं मीनवाइल वापस से एक ब्रेक लिया है एंड आई हैव बीन प्लानिंग कि सिक्किम सीरीज़ को मैं एनी हाउ कैसे भी करके मैं उसको कंप्लीट करूँ एंड इट्स माई it's been a dream to have a road trip like that with my close friends and उसको रिकॉर्ड मैंने करा है एंड प्लान तो यही था कि उसको मैं बहुत जल्दी यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, बट somehow नहीं कर पाया। सो वर्किंग ऑन इट वंस अगेन वेरी सून। कोई कमिटमेंट नहीं दे पाऊंगा बट वेरी सून आई विल बी पोस्टिंग वीडियोज ऑफ सिक्किम एंड अप्रॉक्सीमेटली 10 to 11 एपिसोड्स का पूरा सीरीज रहेगा। So just hoping that you guys like it and I have moved to Ahmedabad from Baroda. So अभी आज मैं आनंद जा रहा था कुछ काम से, तो वैसे ही सोचा कि वापस से एक रॉ व्लॉग बनाया जाए एंड let's see how you guys liking it. Do let me know in the comment section कि आपको रॉ व्लॉग कैसे लग रहे हैं। Shall I keep making it or what changes I should make to make it more interesting. I'll keep you guys posted. So ये हेलमेट सर्कल और विजय क्रॉस रोड के बीच में मेट्रो स्टेशन का जो काम चल रहा है, ये उसका करंट अपडेट। आई डोंट नो, पिछले 1-2 साल से काम चल रहा है, कब तक ख़त्म होगा। एंड यहाँ पे ऑलवेज आपको ट्रैफिक मिलेगा ही मिलेगा। एक तो यहाँ पे अदानी का CNG स्टेशन है, ऊपर से ये कुछ ना कुछ यहाँ पे खुदाई का काम रहता ही है। अगर उसको थोड़ा कंसिडर कर ले तो ट्रैफिक तो होगा ही। एंड 2008 से मैं अहमदाबाद में रह रहा हूँ, लाइक टिल 2019, ऑलमोस्ट 10 से 11 साल मैं अहमदाबाद में रहा हूँ। सो एक चीज़ यहाँ की कॉमन है कि पूरे रोड को ऑक्यूपाई करके लोग सिग्नल में खड़े रह जाते हैं, कि ऐसा नहीं कि थोड़े फॉर्मेशन में खड़े रहे ताकि अगर जिसको लेफ़्ट जाना हो तो वो फालतू में यहाँ पर अटक ना जाए। सो ये एक चीज़, एक सेल्फ डिसिप्लिन होता है जो पता नहीं है अहमदाबादियों के नेचर में वो आया ही नहीं कभी। बस मैं पहले एंड उसी के चक्कर में इतना ट्रैफिक जाम कर देते हैं कि खुद तो लेट होते हैं, दूसरों को भी कर देते हैं। सो आई होप कि अगर कोई अहमदाबाद से ये व्लॉग देख रहा है, सो किसी ना किसी से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर मुझे अभी लेफ़्ट जाना है, स्टिल मैं आगे वालों की वजह से यहाँ पे ये 1-2-3 मिनट जो भी रुकना पड़ रहा है मेरे को, मैं रुक रहा हूँ। सो ये इम्प्रूव हो जाती है तो इट्स गुड फॉर ऑल ऑफ अस। देखो, ये इनोवा को भी लेफ़्ट जाना था तो वो भी कई टाइम से ऐसे ही खड़ा था सिग्नल पे। काफ़ी सालों के बाद ये ट्री प्लांटेशन का रिज़ल्ट हमें देखने को मिल रहा है कि थोड़ा बहुत हमें लश ग्रीन वाइब आ रही है। हालांकि उतना नहीं है जितना यूजुअली हमें चंडीगढ़ में या फिर गांधीनगर में देखने को मिलता है, बट स्टिल काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। एंड ग्रीनरी ऑल ओवर अहमदाबाद हर एक रोड पे AMC अगर डेवलप कर देता है, सो यूजुअली समर्स में जो हायर टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है, जो महसूस होता है, उसमें हमें काफ़ी रिडक्शन देखने को मिल सकता है। एंड पॉल्यूशन भी काफ़ी कम हो जाएगा। समर्स भी आसानी से हम लोग अहमदाबाद में रह सकते हैं। यूजुअली मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि दोपहर के टाइम पे अगर अहमदाबाद में आपको निकलना है तो भाई साहब बिना कार के, या दोपहर को आप फ्लैट में भी या बंगलों में भी बिना एयर कंडीशनर के नहीं रह सकते, उतनी गर्मी रहती है। ऑलमोस्ट 48 to 50 डिग्री सेल्सियस टच हो जाता है। एंड टच होने के बाद लाइक 48 तो बहुत दिनों तक कंसिस्टेंट रहता है, वहाँ पे जाके वो स्टेबल हो जाता है और वो इतनी वाट लगाता है कि यार अब क्या ही पूछो। सो आई एम जस्ट वरीड कि मैं वापस से अहमदाबाद आ चुका हूँ एंड अगेन
समर बहुत नज़दीक है, सो लेट्स सी हाउ इट गोस। बट इस बार थोड़ा कन्वीनियंस ये है कि आई हैव 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर बोथ, सो ज़्यादा उतना दिक्कत नहीं आएगा। स्टिल 28 सेकेंड्स टू गो, बस थोड़ा ट्रैफिक कम है, सो हाईवे तक पहुंचने में उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगेन यहाँ पर जैसा देखने को मिल रहा है, लेकिन अगेन देखो कुछ 2 व्हीलर्स वाले वापस से लेफ्ट एंड एक्सट्रीम लेफ्ट पे खड़े रह रहे हैं। एंड आप सिग्नल आई डोंट नो देख पा रहे हो कि नहीं, लेफ्ट साइड जाने का ग्रीन ऑलरेडी है, बट इन लोगों की वजह से पीछे जो रह जाते हैं वो लेफ्ट साइड जा नहीं पाते, एंड उनकी वजह से अब रियर व्यू मिरर में भी देख सकते हैं, एंड बहुत सारा ट्रैफिक जैम हो जाता है। सो दिस इज़ द डिफरेंस। अगर थोड़ा सा फॉर्मेशन मेंटेन हो जाए तो काफ़ी ट्रैफिक कम हो सकता है, एंड ट्रैवल टाइम भी काफ़ी रिड्यूस हो सकता है। टोयोटा इनोवा, अब आगे भी एक देख सकते हो, अर्टिगा के आगे एक क्रिस्टा है, उसके अर्टिगा के राइट साइड भी और एक इनोवा है ग्रे कलर की। यार इनोवा मतलब क्या ही बताएं, कितनी भी चला लो उसमें कुछ होता ही नहीं है। आप उसको रेगुलर मेंटेन करो। ये देखो वन मोर कैमरी है शायद, टोयोटा कैमरी, उस साइड टोयोटा कोरोला। यार देखो उसके उतने वॉल्यूम्स तो दिखे नहीं कोरोला और कैमरी के इंडियन मार्केट्स में, लेकिन आज फॉर्चुनेटली मैं चारों ओर गिरा हुआ हूँ सिर्फ टोयोटा की गाड़ियों से। एंड इवन आई वाज आल्सो प्लानिंग कि मैं टोयोटा यारिस कंसिडर कर रहा था बिफोर बाइंग वोक्सवैगन पोलो, बट देन अगेन कंसिडरिंग द इंडियन रोड्स एंड हालांकि उसका ग्राउंड क्लियरेंस उसके सेगमेंट से सबसे हाईएस्ट था, बट पार्किंग स्पेस एंड सिटी ड्राइव्स वो सारी चीज़ों को कंसिडर करके फिर मैंने नहीं करा। एंड कहीं ना कहीं ऐसे न्यूज़ भी थे कि उसको डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, एंड सच में कर दिया। इनफैक्ट ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज पोलो भी अभी डिसकंटिन्यू होने वाली है, ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है, एंड इट्स ग्रीन, सो लेट्स गो। फिलहाल मैं चला रहा हूँ फोर्ड इको स्पोर्ट। पोलो मैंने अभी घर पे रखी है डैड के पास, बिकॉज डैड वाज लाइक कि अभी बहुत टाइम से कोई छोटी गाड़ी चलाई नहीं है, तो आई वुड लाइक टू कीप द पोलो फॉर सम टाइम। सो हमने स्वैप करी है गाड़ियाँ। मुझे तो ज़्यादा उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों गाड़ियाँ मैंने मेरी चॉइस की परचेस करवाई है, सो आई लाइक बोथ। एंड इको स्पोर्ट के साथ तो बहुत सारी मेमोरीज रही है, जब से सिक्किम ट्रिप से आए हैं उसके बाद तो कुछ बहुत ज़्यादा ही। अब देखते हैं पोलो के साथ कहाँ कहाँ ट्रैवल करते हैं, उसको भी कोई 1-2 रोड ट्रिप पे तो लेके जाने का प्लान है मेरा। बट रोड ट्रिप्स में यार प्रॉब्लम ये रहता है ना कि टाइम बहुत चाहिए, एंड अब जैसे जैसे लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं वैसे टाइम की कमती होती जा रही है। या तो तुम कमाओ या तो फिर उड़ाओ, तो ये रहता है कि तुम्हारे उसमें क्या। या आई नो वो रोकने के लिए बोल रहा था, बट देयर वाज स्पेस, सो मैंने निकाल दिया। अगेन सिग्नल। सो या मैं ये बोल रहा था कि या तो तुम कमाओ या तो उड़ाओ। देखते हैं अब कैसे पॉसिबल रहता है। अब सिक्किम जैसी लॉन्ग रोड ट्रिप्स तो पॉसिबल नहीं होगी, बट छोटी मोटी 1-आध वीक की या 4-5 दिन की रोड ट्रिप्स, उसमें फिर ओवरनाइट ड्राइव्स वगैरह करना पड़ेगा, जो मैं यूजुअली प्रेफर नहीं करते। लाइक हमारा जो ग्रुप है, मैं मोहित एंड पार्थिव, तो हम लोग का ये रहता है कि नाइट ड्राइव्स को अवॉइड करें, बिकॉज उसमें एक चला रहा है तो एक को रेस्ट करना पड़ता है, तो वो फिर जो डेस्टिनेशन से ज़्यादा जो जर्नी का जो मज़ा है ना वो फिर उसमें कट हो जाता है। जो दिन में सो रहा है वो रात को चला रहा है, तो वो मतलब कॉम्बिनेशन उसका सही नहीं लगता। बट अभी क्या करें, कभी कभी उसको भी हमें आजमाना पड़ेगा, बिकॉज फिर अगर हम टाइम का वेट करेंगे तो भाई टाइम किसी का वेट नहीं करता, करना ही पड़ेगा ऐसा कुछ। चलिए अब फटाफट निकालते हैं गाड़ी को।
just took a short break and we'll eat something and then we'll continue towards Anand. So अभी just आलू पराठा खाया है, ज़्यादा कुछ हैवी खाने की इच्छा नहीं थी एंड साथ ही में माज़ा लेके रखा है. सो बीच बीच में कहीं पे वापस से some glucose and some liquid is it keeps you awake बिकॉज दोपहर का टाइम है, कुछ खा लो तो उसके बाद हल्की फुल्की नींद आ जाती है. एंड कहीं ना कहीं आई एम मिसिंग मोहित एंड पार्थिव बिकॉज इट फील्स लाइक आई एम अगेन बैक ऑन द रोड ट्रिप. एंड अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मोहित को ही मैंने कॉल किया था कि कुछ प्लान करते हैं बिफोर वन ऑफ अस गेट मैरिड. किसी एक की तो शादी हो ही जाएगी अगले 1-8 साल के अंदर. सो जस्ट प्लानिंग कि कहीं पे चले वापस से एंड मैं वापस से दूसरी कंपनी ज्वाइन करूँ उसके पहले अगर पॉसिबल होता है तो इट विल बी ग्रेट. बट अगेन पार्थिव गाली देगा कि यार मेरे को ही हर बार लंबी छुट्टी के लिए कुछ ना कुछ गफला करना पड़ता है, तुम लोग तो अपने फ्री टाइम में प्लान कर लेते हो. सो लेट्स सी कैसे प्लान होता है, क्या डिसाइड होता है. बट हाँ, कुछ ना कुछ तीनों के दिमाग में चल तो रहा है कि हाँ 1 साल हो गया, वापस से कहीं पे चलते हैं. सो लास्ट ईयर ये जो भी फेज चल रहा है ना 6 फेब से लेके 6 मार्च के बीच का, हम लोग सिक्किम ट्रिप पे थे. वी आई रिटर्न टू कोडीनार माई होम टाउन ऑन 6 मार्च. सो वही है कि डेली हमारे ग्रुप में या तो कोई ना कोई शेयर करते रहते हैं मेमोरीज जो गूगल हमको रिमाइंड कराता रहता है, सेम डे ऑन दिस पर्टिकुलर डेट एंड ब्ला ब्ला ब्ला. सो वही एक हो रहा है, वो चुल मच रही है कहीं निकलने की, वापस से कहीं घूमने की. सो देखते हैं, विल डेफिनेटली प्लान समथिंग. एंड इस बार शायद चिराग ज्वाइन करेगा. कल रात को हम लोग मिले तो ही वॉज लाइक कि अब मैं ये मौका नहीं छोड़ने वाला, आई विल डेफिनेटली ज्वाइन. बस हमें डेस्टिनेशन फाइनल करनी है एंड जस्ट बजट को थोड़ा बहुत देखना है कितना आता है पर हेड. सो विल प्लान अकॉर्डिंगली. तो चलो पहुंचना है आनंद. आई एम ऑलरेडी लेट एज ऑलवेज. हम लोग का रूटीन है, रिचुअल है, नॉट रूटीन. ट्रिप पे हम निकले और लेट, मतलब कहीं पे भी निकले हम लेट ना हो वैसा तो हो ही नहीं सकता. सो चलो फटाफट निकलते हैं.